समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था। कैंसर के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि अगर ये कैंसर इंस्टीट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जहां एक तरफ डिंपल यादव के पति हैं जो सीधा वार पीएम मोदी पर करते हैं, तो वहीं अब उनके नक्शे कदम में चल रही उनकी पत्नी है डिंपल यादव, जिन्होंने आज संसद के मानसून सत्र के 6वें दिन सोमवार को मैनपुरी सांसद कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से कई सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए पीएम के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि पूरा देश ही चौकीदार बन गया है। डिंपल यादव ने कहा, हमारा देश किसान प्रधान और कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर हम युवाओं और किसानों का भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं हम सभी अपने फर्ज से डगमगा रहे हैं। जहां वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकताओं की बात करते हुए कृषि को पहला स्थान दिया है, वहीं मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि देश में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अभी क्या है। सपा सांसद ने कहा, जहां यह कहा गया था कि 2024 तक आप किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और एमएसपी का वादा किया गया था, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? किसानों को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी नई मंडी बनी? और क्या किसानों के लिए जरूरतमंद किसी भी चीज के लिए सरकार ने जीएसटी को माफ किया? क्या सब्सिडी देने के वादे पर सरकार कायम रह पाई है? डिंपल यादव ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1090 जैसी सेवाएं चलाकर हमने अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान दिलाने का, उनका हक दिलाने का काम किया था। तो इस बजट में क्या प्रावधान रखा गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? वहीं आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लगभग 1.9% ऑफ जीडीपी आज का खर्चा ये बजट दे रही है स्वास्थ्य के लिए। Speaker Mahoday, there is no focus agenda for the healthcare of the country. Irrespective of the fact, we are speaking about India being the 1st largest economy and moving towards the 3rd largest economy. And if we see the fast growing population of the country, so 1.9% of the budget is very less for the health services of the country. क्योंकि कैंसर के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि अगर ये कैंसर इंस्टीट्यूट सही ढंग से सरकार चला लेती है तो सस्ता इलाज हम अपने देशवासियों को दे पाएंगे। Very good suggestion. Very good suggestion. Ma'am, there is a massive gap between the demand and supply in the healthcare center, in the healthcare infrastructure. The doctors, the nurses, the technicians, इन सब की बहुत भारी कमी है। और जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े एम्स बना लिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बना लिए हैं, लेकिन 100% तरीके से कोई भी मेडिकल कॉलेज या एम्स सुचारू रूप से प्रदेश में नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि भारी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है। इसी के साथ जो टीचिंग फैकल्टी में भी भारी टीचर्स की कमी है। सर, जो सरकार कुपोषण के बारे में बात कर रही थी, जो भारत को अनीमिया मुक्त बनाने के बारे में बात कर रही थी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने वादों में विफल हुए हैं। आपने जो वादे करे थे लोगों को, आपने सारे वादे जनता के साथ वो वादों को तोड़ने का काम किया है। सर, जहाँ आप जीडीपी की बात करते हैं, जहाँ आप 3rd इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमारा देश 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, लेकिन वही हमें बात करनी है पर कैपिटा इनकम की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करनी है, हमको महंगाई बांधने की बात करनी है, हमको इलाज मुफ्त और सस्ता दिलाने की बात करनी है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं,
तो मैं समझती हूँ इसमें भी समय सीमा तय होनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी समय सीमा निर्धारित हो, क्योंकि यह टैक्स का मनी है, ये जनता का पैसा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैम 2 minutes आई विल टेक मैम। यह जनता का पैसा है और इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि reformative and revolutionary changes can come in the country even after 11 years, but the dedication and concentration is required from the government. Nothing can alter the past but responsible behavior by the government, and I'm not playing a blame game here. I'm saying a responsible behavior is the behavior in which we are responding to the present situation, and if the government plays a responsible behavior, then formative changes can come in the country. Thank you, Speaker. Very good.